गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ग्रामर सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जेंडर मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा था बताइए। अभी तक हम लोगों ने नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स के बारे में पढ़ा था। नाउन्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम नाउन से ही रिलेटेड जेंडर, जेंडर मतलब होता है लिंग, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो फीमेल है या मेल है, इस तरीके से उनके जेंडर्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 नाउन्स, जेंडर, लिंग जिसे बोलते हैं, हिंदी में इसे हम लिंग बोलते हैं। लेट अस रीड अबाउट मोनू। अब आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसके बारे में, मोनू के बारे में। अब हम मोनू के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ मोनू, यह मोनू है। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड सेकेंड, वो ग्रेड सेकेंड यानी वो क्लास सेकेंड का स्टूडेंट है। मोनू लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड पालमपुर। मोनू एक विलेज में रहता है जिसका नेम क्या है, पालमपुर। ही लिव्स विद हिज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड सिस्टर। वो वहाँ पर अपने मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी और सिस्टर, बहन के साथ में रहते हैं, जिसका नेम है पिंकी। दे हैव अ स्मॉल फार्म, उनके पास एक छोटा सा फील्ड है यानी खेत है। दे हैव अ काव, अ बुल, अ रूस्टर एंड अ हैन एट द फार्म। अब उनके पास काव है, गाय है, बुल बैल है, रोस्टर मुर्गे हैं और हैन, हैन मीन्स मुर्गी, जो वो कहाँ रखते हैं, अपने फार्म पर रखते हैं, अपने फील्ड पर रखते हैं। दीज फार्म एनिमल्स गिव देम मिल्क एंड एग्स। अब ये जो फार्म के एनिमल्स है वो उन्हें मिल्क और एग प्रोवाइड कराते हैं। अब देखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड इसमें आगे क्या बताया गया है। लुक एट द वर्ड्स इन द रेड। अब नीचे आपको ऊपर देखिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं रेड कलर में, उनके बारे में हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो फर्स्टली लेट्स सी, फादर एंड ग्रैंडफादर आर टू ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ मोनूस फैमिली। अब जो फादर और ग्रैंडफादर है यानी पापा और दादाजी, वो दोनों टू मेल मेंबर्स हैं, यानी वो दो जेंट्स मेंबर हैं मोनू के घर में। दीज नाउन्स आर ऑफ मस्कुलिन जेंडर। अब ये जो नाउन्स हैं ये कौन से जेंडर में आते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, यानी पुल्डिंग बोलते हैं इन्हें, पुल्डिंग बोला जाता है इन्हें। ये मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, ये मेल जेंडर के अंदर आते हैं। मदर, सिस्टर एंड ग्रैंड मदर आर द फीमेल मेंबर्स ऑफ मोनूस फैमिली। अब जो मदर है, माँ, मोनू की सिस्टर बहन और ग्रैंड मदर दादी, ये सब फीमेल मेंबर्स हैं मोनू की फैमिली के। और दीज नाउन्स आर ऑफ फेमाइन जेंडर, और जो ये नाउन्स होते हैं इन्हें हम फेमाइन जेंडर्स कहते हैं, या और हिंदी में इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मीन्स जो जेंट्स में आए, मेल्स में आएगा, मैन में आएगा, वो होंगे मस्कुलाइन जेंडर, और जो फीमेल में आएंगे यानी वुमेन, गर्ल, ये सब क्या है, फेमाइन जेंडर। सिमिलरली काव एंड हैन आर ऑल्सो नाउन्स ऑफ फेमाइन जेंडर। इसी तरीके से काव और हैन भी क्या है, फेमाइन जेंडर है। वाइल बुल एंड रूस्टर आर नाउन्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। उसी तरीके से बैल, बुल और रूस्टर, बैल और मुर्गा दोनों ही मस्कुलाइन जेंडर है, दोनों ही मेल जेंडर में आते हैं, पुल्डिंग जेंडर में आते हैं। द वर्ड्स विलेज एंड फार्म आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। और जो वर्ड्स हैं विलेज और फार्म, ना तो ये मेल है ना ही फीमेल है, ना तो इसे हम पुरुष कह सकते हैं और ना ही स्त्री। दे आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर, वो इन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है देखिए, द नेम ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग इज़ अ नाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। जो भी नॉन लिविंग यानी कि जो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तु जो जीवित ना हो, जिनमें जान ना हो, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। मीन्स उनका कोई भी जेंडर नहीं होता है, वो कॉमन होते हैं। आगे देखें, वर्ड्स लाइक स्टूडेंट एंड एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मस्कुलाइन एंड फीमाइन जेंडर्स। अब ऐसे वर्ड्स जैसे कि स्टूडेंट और एनिमल
ये दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। लेकिन फार्म और विलेज ये ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है। ये मतलब एक नॉन लिविंग थिंग का नेम है। जैसे आप बोलेंगे टेबल हुई, कोई टेबल हुई, चेयर हुई, ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। क्यों है? क्योंकि इनके कोई भी ना तो ये मेल में आते हैं और ना ही फीमेल में आते हैं। और जो कॉमन जेंडर होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स और एनिमल। अब स्टूडेंट में चाहे वो लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है। इसी तरीके से एनिमल में भी वो लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है। थस दे आर ऑफ कॉमन जेंडर, इसीलिए उन्हें कॉमन जेंडर बोला जाता है। लुक एट द टेबल बिलो, देयर आर सम मस्कुलाइन एंड फेमाइन जेंडर नाउन्स यूज फॉर पीपल। कुछ नीचे देखिए, नीचे आपको मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर्स दिए गए हैं नाउन्स के साथ में कुछ लोगों के लिए। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर देखिए, MAN मैन, और उसका फेमाइन जेंडर क्या होता है? WOMAN वुमेन, यानी पुरुष का क्या बोलते हैं? पुरुष का स्त्री, यानी मैन का वुमेन। बॉय गर्ल, लड़के का लड़की। किंग राजा, क्वीन रानी। ये क्या है? मस्कुलाइन जेंडर से फेमाइन जेंडर बनाए गए। हियर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर्स के। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो टेबल दी गई है इसको आपको कॉपी के अंदर होमवर्क में करना है। आपके मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर्स को लिखना है कॉपी के अंदर। सी, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, नेफ्यू नाइसी, अंकल आंट, हेडमास्टर हेडमास्ट्रेसेस, सर मैडम, प्रिंस प्रिंसेसेस। तो आपको ये वर्क आपकी कॉपी के अंदर करना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको ये वर्क, ये टेबल आपको कॉपीज़ के अंदर कॉपी आउट करनी है। नाउ नेक्स्ट वन, look at this table. These are some masculine and feminine genders nouns used for animals. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के लिए मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर्स बताए गए हैं। जैसे लायन लायनस, पिकॉक पीहन, हॉर्स मेयर, स्टैग हिंड। ये सब क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है एनिमल्स के लिए। मस्कुलाइन एंड फेमाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जेंडर यहाँ पर बताए गए हैं। ड्रैक डक, रैम ईव, रोस्टर हैन। तो ये सब इसको भी आपको कॉपी के अंदर करना है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस लुक अ फ्यू कॉमन जेंडर नाउन। अब कुछ कॉमन जेंडर नाउन्स देखते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर, डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स, मदर फादर दोनों ही होते हैं पेरेंट्स, तो कोई भी हो सकता है। फ्रेंड, टीचर, कज़न, ये सब क्या है? कॉमन है, क्योंकि ये कोई भी हो सकते हैं हमारे। नाउ लेट अस लर्न अ फ्यू न्यूट्रल जेंडर्स नाम्स। अब कुछ फ्यू न्यूट्रल जेंडर्स के नेम्स देखते हैं। जैसे कि टेबल, कप, बॉटल, ये क्या है? हमारे न्यूट्रल जेंडर। क्यों? क्योंकि ये लिविंग नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग है, इसलिए इनका कोई जेंडर नहीं होता है। सो स्टूडेंट, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली and do your homework in neat and clean handwriting in your copies. Thank you.